आज मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। और प्लीज़ इस बार झूठ मत बोलना। तुम ठीक हो? मतलब तुम जेन्युइनली ठीक हो या बस दिन निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, पर अंदर से कंप्लीटली स्टक होते हैं। और उनका माइंड बस एक ही जगह स्टक होता है, एक इंसान पे। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब डेली बात हो, हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर हो, वो तुम्हारी रूटीन का एक पार्ट बन जाए, और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के सब खत्म हो जाए? ना फाइट, ना क्लियर एक्सप्लेनेशन, ना क्लोजर, बस साइलेंस। और सबसे पेनफुल चीज़ क्या होता है पता है? कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि गलती हुई क्या है। तुम बार बार अपने दिमाग को रिवाइंड करते हो, मैंने क्या गलत बोला होगा, मैंने क्या मिस किया होगा, मैंने और क्या बेटर बिहेव कर सकता था। और धीरे धीरे तुम उस इंसान को नहीं, खुद को डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। तुम सोचते हो शायद प्रॉब्लम तुम हो, शायद तुम इतने अच्छे नहीं जितना तुम्हें लगता था, शायद तुमसे ही सब खराब हो गया। और फिर तुम गिल्ट फील करते हो, इवन जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी। ये सबसे कंफ्यूजिंग फीलिंग होती है जब तुम सॉरी फील कर रहे हो पर तुम्हें एग्जैक्ट पता ही नहीं कि किस चीज़ के लिए तुम सॉरी फील कर रहे हो। और इसी कंफ्यूजन में इंसान अटक जाता है, दिन भर बिजी रहने की एक्टिंग करता है पर माइंड वहीं रहता है, फ़ोन बार बार चेक करता है, लास्ट सीन देखता है, कभी मैसेज टाइप करता है, कभी डिलीट कर देता है, क्योंकि सामने वाले ने मना किया है कि डिस्टेंस चाहिए। और फिर तुम रुक जाते हो, लिटरली रुक जाते हो। और यहाँ एक डेंजरस चीज़ होती है जो शायद तुम्हें कभी नोटिस भी नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ स्लो हो जाती है, पॉज हो जाती है, तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट होती है, तुम्हारा फोकस चला जाता है, तुम फ़ोन से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, क्योंकि वही एक डिस्ट्रैक्शन लगता है। तुम खुद से इरिटेट होने लगते हो, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम सीरियस नहीं हो, और तुम्हें अंदर से पता होता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम हो, पर तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे बाहर निकले इस लूप से। तो मैं तुम्हें एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगी, और शायद ये थोड़ा हर्ट भी करे पर ज़रूरी है। प्रॉब्लम उसका जाना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके जाने के बाद भी रुक गए हो। वो इंसान इम्पोर्टेंट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं था। पर तुमने उसके जाने के बाद भी अपनी पूरी लाइफ उस एक पॉइंट पे फ्रीज कर दी है। और जितना ज़्यादा तुम वेट करते हो ना, उतना ज़्यादा तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। और हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी लोग बिना एक्सप्लेनेशन दिए चले जाते हैं। ये अनफेयर है, ये हर्ट भी करता है, पर ये रियल है। हर इंसान क्लोजर देने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग बस डिस्टेंस चूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम वर्थलेस हो, इसका मतलब बस इतना होता है कि वो इंसान उस मोमेंट में तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया, बस। पर तुम क्या करते हो? तुम उसकी साइलेंस को अपनी वैल्यू बना लेते हो। तुम सोचते हो अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अगर वो वापस नहीं आ रही तो मैं गलत हूँ। और ये सबसे डेंजरस थॉट है, क्योंकि यहाँ से इंसान खुद को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तुमने लिखा कि तुमने स्टडी छोड़ दी, इंटरेस्ट चला गया, तुम स्टक हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सब लूज कर दिया। लेकिन सुनो, तुमने सब लूज नहीं किया है, तुम बस एक इंसान के चक्कर में अपनी डायरेक्शन लूज कर बैठे हो। और डायरेक्शन वापस मिल सकती है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ये रियलिस्टिक है ही नहीं। जब कोई इम्पोर्टेंट होता है तो उसे भूलने में टाइम लगता है। पर तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी लाइफ को उसके रिटर्न पे, वेट पे होल्ड करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सच ये है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो वापस आएगी या नहीं, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। तो स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटा। परफेक्ट प्लान मत बनाओ, बस एक सिंपल रूटीन वापस लाओ। रोज एक फिक्स टाइम पे उठना, 1 घंटा पढ़ना, इवन अगर मन नहीं है 30 मिनट वॉक करो, इवन अगर एनर्जी नहीं है फ़ोन यूजेस थोड़ा कंट्रोल करो, इवन अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये सब तुम्हारे दर्द को इंस्टेंटली ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन पर ये तुम्हें वापस ज़िंदा फील कराना स्टार्ट कर देगा। और जब ओवर थिंकिंग आए तो वो आएगी ही, तब तुम्हें खुद से ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा कि मुझे आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो तुम कितना भी सोच लो, तुम्हें एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिलेगा। और तुम जितना सोचोगे उतना ही अपने आप को हर्ट करोगे। कभी कभी हीलिंग का मतलब आंसर मिलना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है आंसर के बिना आगे बढ़ना।
और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर वो कल वापस आ भी जाती है तो क्या तुम इसी ब्रोकन वर्जन में मिलना चाहोगे उससे? एक ऐसे वर्जन में जो स्ट्रांग हो, स्टेबल हो और अपनी लाइफ को हैंडल कर रहा हो। और अगर वो कभी वापस नहीं आती तो क्या तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही रुक कर निकलना चाहोगे? ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। तुम गलत नहीं हो, तुम बस हर्ट हो, तुम बस कंफ्यूज हो और तुम बस रुक गए हो। पर रुकना परमानेंट नहीं होता, तुम वापस चल सकते हो, धीरे सही पर चल सकते हो। और ये डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा, किसी और के मैसेज से नहीं, खुद से। एंड में बस एक लास्ट वक्त, उसका जाना तुम्हारी कहानी का एंड नहीं है। वो सिर्फ एक चैप्टर था, इम्पोर्टेंट था पर लास्ट नहीं था। तुम्हारी स्टोरी अभी भी बाकी है और तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम उस चैप्टर के पे अटके रहोगे या नेक्स्ट पेज टर्न करोगे।